हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मजेल एक्सप्लेन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एपिसोड की जिसमें क्यू की एनर्जी है, ट्रेलियन की मिसचीफ और एक टाइम ट्रैवल का फुल तड़का। यस, इट इज स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सीजन 3 एपिसोड 2 टाइटल्ड वेडिंग बेल ब्लूज। इस एपिसोड में है ऑकवर्ड रोमांस, डांसिंग वल्कन्स, एक वेडिंग जो रियलिटी शिफ्ट में बदल जाती है। तो स्टोरी शुरू होती है एक 3 मंथ टाइम जंप के साथ। इंटरप्राइज अभी तक रिपेयर हो रही थी गोर्न के मैसिव अटैक के बाद, जो सीजन 3 के एपिसोड 1 में हुआ था। अब फेडरेशन की 100th एनिवर्सरी है, एक प्रॉपर सेलिब्रेशन चल रही है स्टार बेस 1 पर। एंटरप्राइज इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। अगला सीन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। स्पोक को हम देखते हैं लान के साथ सालसा डांसिंग करते हुए। लान जैसे हार्डकोर टफ करैक्टर को डांस करते देखना सरप्राइजिंग था। तो इस मोमेंट में स्पोक और लान के बीच एक रिलेशनशिप एडवाइस वाली बॉन्डिंग होती है। लान स्पोक को गाइड करती है कि क्रिस्टियन चैपल के साथ कैसे हैंडल करे जब वो वापस आए। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टर रूम में, जहां चैपल वापस इंटरप्राइज में बीम हो रही होती है और साथ में आते हैं डॉक्टर कोर्बे। सरप्राइज, वो दोनों एक कपल हैं और क्वार्टर शेयर करने वाले हैं। स्पोक चैपल को एक बुक देने की कोशिश करता है, कोर्बे उसे पढ़ने लगता है। एक प्रॉपर ऑकवर्ड ट्रायंगल मूवमेंट। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एरिका ओर्टेगस अपने भाई बेटो के साथ बॉक्सिंग करते हुए। तभी uhura आती है गॉसिप लेने के लिए। चैपल और डॉक्टर कर्बी के रिलेशनशिप की खबर सबको शॉक कर रही होती है। अब हम सिकबे में जाते हैं, जहां उना बात कर रही होती है एक नए मेल नर्स के साथ। चैपल के 3 मंथ होने के कारण नए नर्स को ऑनबोर्ड लाया गया था। बटेल का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें एलियन पैरासाइट था जिसे रिमूव करने के लिए उन्होंने अपना ब्लड दिया था और बटेल अब ठीक लग रही है। बटेल 3 महीने से कैप्टन पाइक के क्वार्टर्स में रह रही है क्योंकि उसका अपना शिप क्वागो सीजन 2 के एंड में डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब वो नए स्टारशिप की तलाश में है। नेक्स्ट सीन में स्पोक और चैपल के बीच एक थोड़ा सैड इनकाउंटर होता है। चैपल उसे वही बुक वापस करती है। बेसिकली उनका ब्रेकअप कंफर्म हो गया है। स्पोक कंफ्यूज्ड है। चपेल ने कहा था वो थोड़ी स्पेस चाहती है, सिंगल रहना चाहती है, लेकिन अब 3 महीने में एक नए रिलेशनशिप में जंप कर गई है। इमोशनल कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली दिखता है। और तभी हम देखते हैं स्पोक के क्वार्टर्स की विंडो के बाहर एक फेस दिखाई देता है। ये ट्रिलियन की पहली ग्लिम्प्स थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक वल्कन बारटेंडर, लेकिन जब कैमरा पैन करता है तो हम रियलाइज करते हैं कि ये वॉल्कन बारटेंडर कोई और नहीं, रीस डर्बी ही है, यानी कि ट्रिलियन डिस्गाइज में। वो स्पोक को एक मिस्टीरियस कॉकटेल देता है और उसके बाद हम एक टाइम जंप देखते हैं। जब स्पोक उठता है तो चैपल उसके साथ बेड में होती है और दोनों इंगेज्ड हैं। मींस ट्रिलियन ने रियलिटी को अल्टर कर दिया है सिर्फ अपने मजे के लिए। टाइमलाइन वापस रीसेट हो गई है स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां लान स्पोक को डांस सिखा रही थी। अब स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ट्रिलियन बन जाता है फ्लैमेबॉयंट एंड्रोनियन वेडिंग प्लानर और कोर्बे को बना दिया गया है मेड ऑफ ऑनर। फुल क्यू स्टाइल हाईजिंक्स चालू है। स्पोक देखता है कि डॉक्टर कर्बे उसके क्वार्टर में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसे डाउट होता है कि वो वेडिंग सैबोटाज करना चाहता है। पर जब कन्फ्रंटेशन होती है, डॉक्टर कर्बे रिवील करता है कि उसे भी पता है कि टाइमलाइन चेंज हो गई है। उसने रियलाइज कर लिया है कि रियलिटी कुछ अलग चल रही है। स्पोक उस पर गुस्से में पंच कर देता है और जब डॉक्टर कर्बे होश में आता है तब दोनों को ये बात समझ आती है कि सिर्फ वो दोनों ही टाइमलाइन में चेंजेस को रियलाइज कर पा रहे हैं। अब स्पोक और डॉक्टर कर्बी टीम अप करते हैं ट्रिलियन के अगेंस्ट, जो एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक है क्योंकि अभी तक दोनों ऑकवर्ड टेंशन में थे। वो साइंस लैब जाके स्कैन करते हैं एंटिटी का ट्रेस ढूंढने के लिए। तभी सैम किर्क आता है वाइन लेकर, लेकिन वो भी भ्रम में होता है। स्पोक उसे इमोशनली शेक करता है ताकि उसे भ्रम से बाहर निकाले, जैसे कि टाइमलाइन मैनिपुलेशन का स्पेल उस पे से तोड़ा जाए।
पाइक के क्वार्टर में बैचलर पार्टी चल रही होती है। वहां स्पोक सबको सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं ट्रेलन कॉकटेल मिक्स कर रहा होता है और वो एक स्नैप से सारी शिप को चटका देता है। मींस सब कुछ रीसेट कर देता है। अगले मोमेंट में स्पोक उठता है अपने बेड में और ट्रेलन उसके साथ है। ट्रेलन उसके साथ बहुत सी मस्ती करता है, लाइक उसे एक ग्लास प्रिजन में ट्रैप कर देता है। शादी शुरू होती है। सभी लोग अभी भी भ्रम में हैं। uhura और बेटो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं ड्रोन के साथ और तब डॉक्टर कर्बी इस पर एतराज जताता है और ट्रेलन उसे बुलडॉग बना देता है। शादी की रस्मों के वक्त स्पोक वही पोइम पढ़ता है जो पहले डॉक्टर कर्बी ने चैपल को डेडिकेट की थी और चैपल को इमोशनल रियलाइजेशन होती है और स्पेल ब्रेक हो जाता है और फिर ट्रेलन चिल्लाता है। सडनली एक बड़ा ग्रीन नेबुला क्लाउड अपीयर होता है और उसमें से आती है एक फेमिलियर वॉइस। यस, इट इज नन अदर देन जॉन डी लैंडसे अक्का क्यू। इस मोमेंट में कंफर्म हो जाता है ट्रेलन एक्चुअली क्यू कॉन्टिनम का हिस्सा है। जे क्यू का बेटा है। क्यूर ऑफ गोथस की एंडिंग जैसा ही सीन रिक्रिएट किया गया है। वो क्यू उसे डांटता है और कहता है ह्यूमंस आर नॉट रेडी फॉर योर गेम्स येट और ट्रेलन वहां से चला जाता है। टाइमलाइन रीसेट हो चुकी है। कोई वेडिंग नहीं, कोई भ्रम नहीं। अब हम वापस फेडरेशन डे की सेलिब्रेशन में हैं। एक नए बारटेंडर का इंट्रो होता है। स्टार ट्रेक एनिमेटेड सीरीज के एरेक्स जैसे स्पीसीज का पहला लाइव एक्शन अपीयरेंस। रंगोवियन एम्बेसडर भी दोबारा दिखाई देते हैं जो हमें सीजन 1 में दिखाए गए थे। चैपल और डॉक्टर कर्बी अपने रिलेशनशिप की डिस्कशन करते हैं और एडोसियन बारटेंडर को एंटरप्राइज में जॉब ऑफर दिया जाता है। शायद फ्यूचर में ये एक नया कैरेक्टर बनेगा। स्पोक बहुत ही सैड है। उसका हार्ट ब्रेक चैपल के डिसीजन से डीपन हो चुका है, लेकिन लाअन के साथ बॉन्डिंग दिख रही है। शायद फ्यूचर में कुछ डेवलप हो। फाइनल सेलिब्रेशन सीन में सब डांस कर रहे होते हैं और दूसरी ओर ओटिगस अभी भी गोर्न अटैक के ट्रॉमा से फुली रिकवर नहीं हुई है। एक सीन में वो पंचिंग बैग के सामने हिलुसिनेट करती है और गोर्न का फेस उसे विंडो में दिखाई देता है और जहां पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। ओवरऑल मुझे ये एपिसोड बढ़िया लगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। मजेल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच स्टार ट्रेक ब्रेकडाउन और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मैं वापस आऊंगा एक नए एपिसोड के रिव्यू के साथ। टिल देन लिव लॉन्ग बाय।